दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आर्मी टीजीसी 142 रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप इंडियन आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन आपको अंतिम समय में बिना मिस्टेक किए हुए स्टेप बाय स्टेप कैसे भरने होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आप क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपने फॉर्म अप्लाई करोगे, कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन आर्मी टीजीसी 142 रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आर्मी टीजीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन आर्मी भारतीय सेना के अंतर्गत टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 142 जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 30 वैकेंसी जहां पर इसमें निकली थी। लास्ट डेट आवेदन करने की 29 मई 2025 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। 56,100 से 1,77,500 सैलरी है प्रति माह के लिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 27 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। फीस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा SSB एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेरिट के आधार पे। कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। joinindianarmy.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी दे दी गई है, इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फिजिकल क्राइटेरिया की भी इंफॉर्मेशन इसमें दे दी गई है। यहाँ पर आपको इसमें वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी गई है। और जैसे ही आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल, सैलरी डिटेल और फिजिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का इसका ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन टू कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले, जैसे कि आधार कार्ड या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट, आपके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो, आधार लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल से जिस पर OTP आएगा, एक एक्टिव ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट या फिर क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए आपके पास, एड्रेस डिटेल होनी चाहिए। और बस यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें, पेज के नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर 2 तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बाय आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नाम एंटर करना है, अपना रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल ID आपको अपनी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फाइंड के बटन
बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लेनी है। और गाइज अगर आप आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए आधार ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो आप आधार नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजिलॉकर से अपने आधार की डिटेल फैच आउट करनी है। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है। उसके बाद आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट से आपकी डिटेल्स फैच आउट कर ली गई है। यहाँ पर आपको अपना पर्पज एंटर करना है, वेरिफिकेशन है या फिर कंप्लेंट्स है, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अलाउ के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट को अलाउ कर दें। जॉइन इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है इस पर भर्ती में आप पार्टिसिपेट करने के लिए इस अलाउ ऑप्शन को क्लिक कर दें। और गाइस यहाँ पर अगर आपका डिजिलॉकर पर अकाउंट नहीं है तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप गूगल में जाएं, डिजिलॉकर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिलॉकर की टॉप के लिंक पर ही क्लिक कर देना है। डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको साइन अप के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार संख्या यहाँ पर एक बार फिर से एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा आपके आधार के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, यानी कि आधार में आपका नाम और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका नाम सेम है। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, उसी के अकॉर्डिंग सेम स्पेलिंग यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्मतिथि आपके आधार कार्ड और 10th क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है। तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कितनी हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है योग्यता के प्रकार में, आपको सबसे पहले अपना योग्यता का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपीयर्ड हो या फिर पास आउट कर चुके हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप र्यूमेस्ट्रिंग कैंडिडेट है, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर दें, जैसे कि आर्मी सेना का रोल नंबर, वाहिनी रेजिमेंट, रैंक, यूनिट। और अगर आप यहाँ पर र्यूमेस्ट्रिंग कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम सेट कर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आप
आपको एक बार फिर से अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल में चेंज आउट करना चाहते हो तो आप माई प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल में चेंज कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है या फिर आपके सामने यही इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन होगा। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस यहाँ पर आकर आपको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के सामने अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है और उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आकर अब आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पर अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद गाइस आप सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल है और वो अनमैरिड होने चाहिए। साथ ही साथ उनके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत फाइनल ईयर एपियड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्कूल का टाइप सेलेक्ट करना है जहां से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर वो कोई इंडियन मिलिट्री कॉलेज या फिर स्कूल था तो आप इस लिस्ट में से उसे सेलेक्ट करें। नहीं है इस लिस्ट में तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसका नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप C डिप्लोमा होल्डर हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप परसेंटेज देंगे, आपने इस डिप्लोमा में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और अगर आप C डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपने 12वीं में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी BTech या फिर BArt कंप्लीट की है। यहाँ पर उसके बाद आपको बताना है विशिष्ट शाखा किसमें आपने अपनी सिविल की है, वो आप यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने कब ज्वाइन किया था इंजीनियरिंग कोर्स, वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। कंप्लीट कब हुआ है आपका कोर्स, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको देना है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है। फिर यूनिवर्सिटी का टाइप आपको सिलेक्ट करना है, वो सेंट्रल है, डीम्ड है, प्राइवेट है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर स्थित है उस स्टेट का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। गेट का स्कोर यहाँ पर आप अपने दें, आपने गेट में कितना स्कोर ऑब्टेन किया है और ये आपका जो गेट सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है वो डेट आप यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सेमेस्टर वाइज मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। बीटेक के या फिर BTech या फिर BArt जो भी आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा है उसकी सेमेस्टर वाइज मार्क्स की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं यानी कि ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सेमेस्टर वाइज सभी मार्क्स एंटर कर देने हैं। पहले आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, उस सेमेस्टर में टोटल कितने मार्क्स थे, उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी सेमेस्टर के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद आपको कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आपने पिछले SSB में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी होगी। उसके लिए आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको SSB की एंट्री बतानी है। इससे पहले आप इंडियन आर्मी के किस कोर्स में पार्टिसिपेट किए हो, जैसे कि TA, TES या फिर SSC, NCC, SSCW टेक्निकल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप उसकी लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है उस कोर्स का जब आपने पार्टिसिपेट किया था। उसका रिजल्ट आपको बताना है कि यहाँ पर वो आउट हो चुका है या भी आउट नहीं हुआ है और फिर आपको ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। एक से ज़्यादा
आप अगर एक कोर्स में पार्टिसिपेट किए हो या फिर भर्ती में पार्टिसिपेट किए हो आर्मी के, तो फिर यहाँ पर आपको दोबारा से अपनी दूसरे कोर्स की डिटेल या फिर भर्ती की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है दोबारा से, ऐसे ही इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद। और गाइज अगर आपने अभी तक एसएसबी में पार्टिसिपेट नहीं किया है इंडियन आर्मी के किसी भी, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक टू प्रीवियस पेज ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका इंडियन आर्मी TGC 142 कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो आप इसके बॉटम में जाके पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी TGC 142 जनवरी 2026 कोर्स के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।